हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर हब में। आज की वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन क्या हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। इसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम या केमिकल नेम्स याद करेंगे। फिर हर एक विटामिन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों को भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और वीडियो के अंत में इस टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले दोस्तों साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके आदि की क्लासेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें देखना है विटामिन क्या हैं। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपापचय क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको इसमें याद रखनी है कि विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये ऊर्जा नहीं देते हैं। ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण यानी सभी पोषक पदार्थों के बारे में हम अलग से एक वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पर हमें विटामिन्स देखना है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन हमारी उपापचय क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम करते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने का भी काम करते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन क्या कार्य करते हैं, तो विटामिन हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं। तो अब हमें देखना है विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई, परंतु 1912 में कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसीलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। तो सबसे पहले विटामिन की खोज हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। हॉपकिंस ने यह जान लिया था कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं या हमारे शरीर को कुछ ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम तो नहीं करते, लेकिन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को या उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं। तो विटामिन को सबसे पहले हॉपकिंस ने खोजा था, लेकिन 1912 में कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसीलिए विटामिन के खोजकर्ता कहे जाते हैं कासिमिर फंक। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन के खोजकर्ता कौन हैं, तो आप कहेंगे कि कासिमिर फंक विटामिन के खोजकर्ता हैं। हमारे शरीर को लगभग 13 विटामिन्स की आवश्यकता होती है और इन विटामिन्स में शामिल हैं विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12 को शामिल किया गया है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल मिलाकर 8 विटामिन शामिल हैं। इसके अलावा विटामिन ए, सी, डी, ई और के 5 विटामिन और हैं। इन 8 और 5 विटामिन्स को मिला करके कुल 13 विटामिन्स की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है और विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है।
घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन्स में विटामिन बी और सी आते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन्स में ए, डी, ई और के को शामिल किया गया है। अब देखिए, ट्रिक के माध्यम से आप जल में घुलनशील विटामिन्स को याद रख सकते हैं। ट्रिक है WBC। अगर आपने ब्लड चैप्टर को पढ़ रखा है या आपने रक्त चैप्टर को पढ़ रखा है तो आप ये जानते होंगे कि 3 प्रकार के रुधिराणु हमारे रक्त में पाए जाते हैं, जिनमें पहला है RBC, दूसरा है WBC और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो उनमें से WBC को हमें ट्रिक के रूप में यूज करना है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख पाएंगे कि वाटर यानी जल में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी के अतिरिक्त जितने भी विटामिन बचते हैं वो सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आपको सिर्फ जल में घुलनशील विटामिन्स के लिए ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक है WBC। इससे आप जल में घुलनशील विटामिन्स को याद रख पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी विटामिन ऑप्शन में दिया गया है तो आप ये समझ जाइएगा कि ये विटामिन वसा में घुलनशील है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। लेकिन जल में घुलनशील विटामिन्स को प्रतिदिन हमें अपने आहार में शामिल करना होता है, क्योंकि ये विटामिन मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते, इसलिए हमें प्रतिदिन जल में घुलनशील विटामिन्स को अपने आहार में शामिल करने की आवश्यकता होती है। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। तो विटामिन बी और सी को हमें प्रतिदिन अपने आहार में शामिल करने की आवश्यकता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन हमारे यकृत यानी लीवर में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। इसलिए इन्हें प्रतिदिन अपने आहार में शामिल करना ज़रूरी नहीं होता। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, इसलिए याद रखना है कि विटामिन बी और सी को अपने आहार में प्रतिदिन शामिल करना चाहिए, क्योंकि विटामिन बी और सी मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं और एक दिन से अधिक या ज़्यादा देर तक हमारे शरीर में रुक कर नहीं रहते हैं। अब हम ट्रिक के माध्यम से विटामिन्स के रासायनिक नामों को या विटामिन्स के केमिकल नेम को याद करेंगे। ट्रिक है रेट 1 किलो टॉफ़ी का, यानी 1 किलो टॉफ़ी का रेट आपको इस तरह से ट्रिक को याद रखना है। सबसे पहले विटामिन ए, तो रेट से आपको याद रखना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। फिर इसके बाद हम देखेंगे विटामिन सी को। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन शामिल हैं, उनके केमिकल नेम हम अलग से अलग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो यहाँ पर हमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन की के रासायनिक नामों को याद करना है। तो रेट से हमने याद कर लिया विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन सी को 1 से याद रखना है, 1 यानी एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर विटामिन डी का रासायनिक नाम हमको याद रखना है किलो से। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। फिर विटामिन ई का रासायनिक नाम हमें याद रखना है टॉफ़ी के टॉ से, यानी इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसके बाद विटामिन के का रासायनिक नाम हमें याद रखना है टॉफ़ी के फी से, यानी विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। तो इस ट्रिक को आपको एज इट इज़ याद कर लेना है। जब एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको इस ट्रिक को कॉपी में लिख लेना है।
इसके बाद आप बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन शामिल हैं उन सभी विटामिन्स के रासायनिक नामों को हम अलग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है, थिएटर राजा निक को प्रियंका पाई बाय फूल से लेना। यानी थिएटर राजा निक को प्रियंका ने पा लिया, बाय फूल से लेना यानी मूर्ख से लेना, तुमको बाय, क्योंकि प्रियंका ने थिएटर राजा निक को पा लिया है। तो आपको इस तरह से याद रखना है। ट्रिक है, थिएटर राजा निक को प्रियंका पाई बाय फूल से लेना। इसके माध्यम से आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन आते हैं उन सभी के रासायनिक नाम बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, थिएटर राजा निक को प्रियंका पाई बाय फूल से लेना से किस तरह से हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी नामों को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन B1। थिएटर से आपको याद रखना है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और थिएटर से आप बड़ी आसानी से इसे याद रख सकते हैं। थिएटर से आपको याद रखना है थायमीन। विटामिन B2 को राजा से आपको याद रखना है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राजा से आप याद रखिएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियोसिन। तो आपको इसे निक के माध्यम से याद रखना है। निक के माध्यम से आपको बड़ी आसानी से ये याद रहेगा कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन है। विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, और प्रियंका के माध्यम से आप पेंटोथेनिक अम्ल बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे। तो याद रखिएगा विटामिन B5 को प्रियंका से, और पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का नाम होता है। फिर विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, और पायरिडॉक्सिन को आपको पाई से याद रखना है। विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, और बायोटिन को आपको बाय से याद रखना है। विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, तो इसे आपको याद रखना है फूल से, यानी फॉलिक अम्ल को आपको फूल से याद रखना है। फिर विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामाइन को आपको याद रखना है सेलेना से। इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में शामिल सभी विटामिन्स के नामों को याद रख सकते हैं। अब देखिए ट्रिक का यूज करके आप किस तरह से प्रश्नों को सही कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। आप सबसे पहले ट्रिक लिख लेंगे। ट्रिक है, थिएटर राजा निक को प्रियंका पाई बाय फूल से लेना। अब हम देखेंगे कि विटामिन B1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में किस नंबर पर आता है। तो विटामिन B1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहले नंबर पर आता है। ट्रिक में हम देखेंगे पहले नंबर पर थिएटर लिखा हुआ है, यानी B1 का रासायनिक नाम जो भी होगा वो था से शुरू होगा। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन था से शुरू हो रहा है। जो भी ऑप्शन था से शुरू हो रहा होगा वही विटामिन B1 का रासायनिक नाम होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी था से शुरू हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी है थायमीन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन। तो इस तरह से ट्रिक का यूज करके आप किसी भी विटामिन का रासायनिक नाम पता कर सकते हैं। ट्रिक याद रखिएगा, एक ट्रिक के माध्यम से हमने विटामिन ए, सी, डी और के रासायनिक नामों को याद किया था। दूसरी ट्रिक के माध्यम से हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में
जो भी विटामिन शामिल किए गए हैं उन विटामिन्स के रासायनिक नामों को याद किया था। तो ये दोनों ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। अब हम सभी विटामिन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए के स्रोत हैं गाजर। गाजर में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए का दूसरा स्रोत हैं पके हुए फल, जिसमें आम, पपीता आदि शामिल हैं। तीसरा स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, फिर पनीर, दूध, मछली और अंडा। इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में गाजर में पाया जाता है। बाकी पके हुए फलों, हरी पत्तेदार सब्जियों, पनीर, दूध, मछली और अंडा में भी विटामिन ए पाया जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए सुनहरे चावल में यानी गोल्डन राइस में भी पाया जाता है। गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, ये बात भी आपको याद रखनी है। सुनहरे चावल या गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस में या जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए की कमी से पहला रोग रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है और इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला दूसरा रोग है जीरोफ्थैल्मिया। इस रोग में आँखें शुष्क हो जाती हैं। जीरोफ्थैल्मिया को शुष्का छिपाक बीमारी भी कहा जाता है। शुष्का छिपाक या जीरोफ्थैल्मिया रोग में व्यक्ति के आँखों से आंसू सूख जाते हैं, यानी रोगी की आँखों से आंसू आना बंद हो जाते हैं। अब हम देखेंगे विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन और ट्रिक के माध्यम से हम सभी विटामिन्स के रासायनिक नामों को याद कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विटामिन बी1 के स्रोत हैं मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, मांस और अंडा। और विटामिन बी1 की कमी से जो रोग हो जाता है उसको कहा जाता है बेरी रोग। इसमें मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। तो ये सभी बातें विटामिन बी1 के बारे में आपको याद रखनी है। अगला विटामिन है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके स्रोत हैं केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा इत्यादि। विटामिन बी2 की कमी से जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। इसकी कमी से त्वचा और होंठ फटने लगते हैं और इस रोग को कीलोसिस रोग कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कीलोसिस रोग में त्वचा और होंठ फटने लगते हैं और कीलोसिस रोग होता है विटामिन बी2 की कमी से। अगला विटामिन है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन। विटामिन बी3 के स्रोत हैं मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। विटामिन बी3 की कमी से जो रोग होता है उसे कहा जाता है पेलाग्रा या इसे ही 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम नाम की बीमारी विटामिन बी3 की कमी से होती है। 4D सिंड्रोम में 4D शामिल हैं और इन चारों D का मतलब क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहले D का मतलब है डायरिया
यानी इसमें रोगी को दस्त लग जाते हैं। फिर दूसरा डी का मतलब है डिमेंशिया, यानी रोगी मानसिक विकृति एवं मंद बुद्धि की स्थिति में आ जाता है। तीसरा डी है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस में त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाती है। और चौथा डी है डेथ, यानी रोगी की अंततः मृत्यु तक हो सकती है। तो 4D का मतलब हमने देख लिया। पहले डी का मतलब है डायरिया, दूसरे डी का मतलब है डिमेंशिया, तीसरे डी का मतलब है डर्मेटाइटिस और चौथे डी का मतलब है डेथ। तो ये चारों डी भी आपको याद रखना है। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि 4D सिंड्रोम में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। अगला विटामिन है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल या पैंटोथेनिक एसिड। इसके स्रोत हैं टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस आदि। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो व्यक्ति के बाल सफ़ेद होने लगते हैं और व्यक्ति मंदबुद्धि होने लगता है, यानी व्यक्ति का दिमाग और उसके बाल प्रभावित होते हैं अगर B5 की कमी किसी व्यक्ति में हो जाती है। अगला विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 के स्रोत हैं मांस, अनाज, बादाम और सब्जियां। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग हो जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला विटामिन है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B7 के स्रोत हैं मांस, अंडा, दूध और सब्जियां। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B7 की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को लकवा मार सकता है, उसके शरीर में दर्द रहता है और व्यक्ति के बालों का गिरना शुरू हो जाता है। तो ये 3 रोग विटामिन B7 की कमी से किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं। इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन H के नाम से जाना जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो आप कहेंगे विटामिन H के नाम से जाना जाने वाला विटामिन है विटामिन B7। अगर आपकी परीक्षा में विटामिन से एडवांस प्रश्न बनाए गए तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला विटामिन है विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड। विटामिन B9 के स्रोत हैं दालें, सब्जियां और अंडा। विटामिन B9 की कमी से एनीमिया और पेचिश रोग हो जाता है, ये दोनों बातें भी आप याद रखिएगा। अगला विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामाइन या साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 के स्रोत हैं दूध, मांस, अंडा और पनीर। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया या पांडु रोग हो जाता है। एनीमिया को ही हिंदी में पांडु रोग भी कहा जाता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। एनीमिया में किसी भी व्यक्ति के शरीर में रक्त या ब्लड की कमी हो जाती है और व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाता है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी कोबाल्ट एक मिनरल है और ये मिनरल विटामिन B12 में पाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि कोबाल्ट खनिज लवण किस विटामिन का महत्वपूर्ण घटक है या कोबाल्ट खनिज लवण किस विटामिन में पाया जाता है, तो आप कहेंगे कोबाल्ट खनिज लवण विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। इसके स्रोत हैं आंवला। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन C आंवले में पाया जाता है। विटामिन C खट्टे फलों में भी पाया जाता है, जिनमें नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी और पपीता आदि शामिल हैं।
तो विटामिन सी पाया जाता है आंवले में सर्वाधिक मात्रा में, नींबू में, संतरा में, इमली में, अमरूद में और पपीता में। इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और मुंह से बदबू आने लगती है। इसलिए इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, अंडा आदि। इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मनुष्य के शरीर में बनता है। यह हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। ये तीनों पॉइंट आपको विटामिन डी के बारे में याद रखने हैं। इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मनुष्य के शरीर में बनता है। क्योंकि यह मनुष्य के शरीर में बनता है इसलिए यह हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। और यह मनुष्य के शरीर में सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन होता है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। रिकेट्स नाम की बीमारी बच्चों में होती है और बच्चों की हड्डियां इसमें कमज़ोर हो जाती हैं, जबकि ऑस्टियोमेलेसिया नाम की बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम और लचीली हो जाती हैं। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया दोनों ही बीमारियां हड्डियों से संबंधित बीमारियां हैं। रिकेट्स में बच्चों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं और ऑस्टियोमेलेसिया में वयस्कों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। इसके स्रोत हैं सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि। विटामिन ई झुर्रियों से रक्षा करता है और त्वचा पर चमक पैदा करता है। इसी कारण इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सौंदर्य विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसके स्रोत हैं टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और ये आंतों में भी उत्पन्न होता है। इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना, यानी अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो मनुष्य को चोट लगने पर या घाव होने पर उस घाव से या चोट से रक्त का स्राव होना बंद नहीं होता, यानी रक्त का बहना बंद नहीं होता। ये विटामिन मनुष्य की आंतों में भी उत्पन्न होते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। अब देखिए विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों को एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। ट्रिक है रात भर साकेत रोया पर खून न रुका। रात से रतौंधी को याद रखेंगे। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। भर से बेरी बेरी को याद रखेंगे और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। साकेत से स्कर्वी को याद रखेंगे और स्कर्वी नाम की बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। रोया से रिकेट्स को याद रखेंगे और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। पर से प्रजनन क्षमता को याद रखेंगे और प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है विटामिन ई की कमी से। खून न रुका यानी खून का थक्का ना बनना विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। तो इस तरह से एक ट्रिक के माध्यम से हमने सभी विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों को याद कर लिया। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। रात भर साकेत रोया पर खून न रुका।
अब देखिए विटामिन से संबंधित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रोग पेलाग्रा निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो रोग पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से और विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नियासिन। दूसरा प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विटामिन शब्द को दिया था सी फंक नाम के वैज्ञानिक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन है? तो मनुष्यों द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन है विटामिन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन सी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं और इसे रिकेट्स रोग कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? तो हार्मोन विटामिन या हार्मोन अग्रदूत के रूप में काम करने वाला विटामिन है विटामिन डी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन डी। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ये सभी हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस या चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस या चावल में पाया जाता है विटामिन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन एच के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? ये प्रश्न आपके लिए है। आप कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है विटामिन डी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन डी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो सौंदर्य विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन ई। अगला प्रश्न है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोमैलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑस्टियोमैलेशिया वयस्कों में होने वाली बीमारी है और ऑस्टियोमैलेशिया होता है विटामिन डी की कमी से। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है? तो घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है विटामिन सी को।
यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रात में धुंधला किस विटामिन की कमी से दिखता है? तो रात में धुंधला दिखाई देता है विटामिन ए की कमी से, और इस रोग को कहा जाता है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो रात में धुंधला दिखता है विटामिन ए की कमी से, और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी रेटिनॉल। तो इस तरह से हमने विटामिन टॉपिक को पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।